सभी को जय जिनेन्द्र देव की। सर्वप्रथम शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तो अपना आसन आप लगा लें, क्योंकि ये पूरा ध्यान से रिलेटेड है। भगवान शिव को हमें याद करना है, अपनी सांसों के अंदर बसाना है, उनके दर्शन करने हैं। इसके लिए अपना कोई भी आसन, आप जमीन पे बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठे, चेयर पे बैठे, लेकिन बेड पे ना बैठे। जिस बेड पर आप सोए हैं उस पे ना बैठे बस। उसके अलावा आप कहीं पर भी अपने, कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो ही बेड पे बैठे, अदरवाइज अपना आसन जरूर चेंज करें। कमर सीधी, गर्दन सीधी। एक लंबा सांस लें, छोड़ें। एक लंबा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबा सांस, धीरे से छोड़ें। आंखें बंद। सारा ध्यान नासिका पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सारा ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही है।
सभी अपने हाथों को रब करें और ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी आंखों पर रखें। ओम नमः शिवाय। धीरे से अपनी आंखों को खोल ले। नमस्कार मुद्रा में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज आप के कारण मुझे ये दिन देखने को मिला। आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत आ रहा हूँ। आपके दर्शन मेरे लिए एक वरदान है। मुझे आज्ञा दें कि मैं वहां पर आकर आपके दर्शन कर सकूं। सभी ज्ञान मुद्रा के अंदर, यानी कि दोनों हाथों की उंगलियों अंगूठे को मिला के और अपने नीज के ऊपर घुटने के ऊपर रख लें। मन में किसी तरह का कोई विचार नहीं और सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे। आज कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। आज हमें अपने भगवान के दर्शन करने हैं शिव के, मेरे पालनहार, जो निराकार हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, जो मोक्षगामी हैं, जो ज्योतिमय हैं। आज मैं उन देवता के दर्शन करने के लिए बहुत लालायित हूँ। आंखें बंद। एक ही आसन पर बैठना है। जिसने स्पेक्स वगैरह लगा रखे हैं सब उतार कर रख दें। सिर्फ शिव में, शिव के अंदर ही चले जाना है। शिव को अपने अंदर ही बसाना है। मेरा पूरा शरीर, मेरी पूरी श्वासें, एक एक श्वास शिव की है। कोई मन में विकार नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई कुछ नहीं। बिल्कुल शांत। एक मन में धारणा है कि आज मैं कैलाश पर्वत जा रहा हूँ और वहां पर भगवान के दर्शन मुझे करने हैं और ये यात्रा मेरी सफल हो। इस भावना के साथ, इस भावना के साथ, इस भावना के साथ मन के अंदर बड़ी उमंग है कि आज मैं देवों के देव महादेव के दर्शन करने जा रही हूँ। सबसे पहले मेरे पास में एक बगिया है और उस बगिया के अंदर मैंने विभिन्न तरह के पौधे लगा रखे हैं। मैं वहां पर जा रही हूँ। वहां पे मैंने गुलाब का फूल तोड़ा। एक प्लेट मैंने सजाई है, अपने हाथों से सजाई है, जिसमें मैंने चंदन से स्वास्तिक बनाया। ओम नमः शिवाय। मैंने फूल तोड़ा, अपनी प्लेट के अंदर सजाया। साथ वाले वृक्ष में केले लगे हुए हैं। मैंने केलों को
तोड़ा, अपनी प्लेट के अंदर सजाया। फिर मैंने देखा साथ वाले वृक्ष के ऊपर सेब लगे हुए हैं। मैंने सेब को तोड़ा, अच्छी तरह उसको साफ किया और अपनी प्लेट में सजाया। साथ वाले वृक्ष पर संतरे लगे हुए थे। संतरे लिए, अच्छी तरह साफ किए, मैंने अपनी प्लेट में सजाया। घर आई, एक मैंने दीपक लिया और उसके अंदर मैंने देसी घी, जो कि मैंने रात को ही बनाया, अपने हाथों से बनाया है, उस घी, देसी घी का दीपक मैंने तैयार कर लिया। अब मेरी प्लेट बिल्कुल तैयार है। मैं देवों के देव महादेव और मेरी सांसों में बसे उस महादेव के दर्शन करने जा रही हूँ, जिसके अंदर कहीं भी राग द्वेष तो है ही नहीं, भोले हैं। मैं जैसा कहता हूँ मेरी बात तुरंत मान लेते हैं। मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद है। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला और मैंने पूरा श्रृंगार कर लिया है। सुंदर वस्त्र मैंने पहने हैं, तिलक लगाकर पूरा श्रृंगार कर मेरा पूरा परिवार मेरा तैयार है। नए नए वस्त्र पहनकर मैं अपने गेट से बाहर आकर खड़े हो गए और मैंने आह्वान किया, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मन के अंदर भाव है कि मैं कैलाश पर्वत जा रही हूँ और जैसे ही मैंने भगवान की जाप की, ऊपर दिख रहा है एक विमान, खुला विमान मेरी तरफ आ रहा है। इतना सुंदर, जो कि फूलों से सजा हुआ, रत्न मोती से सजा हुआ, चमचमाता हुआ एक सुंदर विमान, सौंदर्य से भरा हुआ वो विमान मेरी तरफ आ रहा है। विमान उतरा, मैं अपने पूरे परिवार के साथ विमान पर बैठ गई और विमान चल पड़ा कैलाश पर्वत की ओर। ओम नमः शिवाय। और मैं और मेरा परिवार भगवान शिव की पूजा में मग्न है। सिर्फ मुझे भगवान शिव ही दिख रहे हैं, उनका सौंदर्य रूप दिख रहा है और विमान अपनी गति से चल रहा है। कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ चले, बढ़ चले, बढ़ चले। मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे एक एक श्वास के अंदर भगवान शिव विराजमान हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
मन के अंदर भाव है कि मेरे भगवान मेरा इंतजार कर रहे हैं। जब सच्चे मन से अपने प्रभु को याद किया जाए, तो प्रभु भी अपने उस भक्त का इंतजार करते हैं। जो घड़ी मेरे लिए उत्तम है, जिस घड़ी का मैं वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ, प्रभु भी ऐसी घड़ी का इंतजार करते हैं। आज मेरा प्रभु के साथ मिलन है। विमान कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला। ओम नमः शिवाय। ऊपर बादल ही बादल हैं, सफेद सफेद बादल हैं। उन बादलों के बीच में से विमान गुजर रहा है। कितना सौंदर्य रूप, मनमोहक रूप, मन बिल्कुल शांत। लेकिन मन में आकुलता भरी हुई है भगवान से मिलने का। वह क्षण कौन सा होगा जब मैं अपने महादेव के सामने बैठकर उनके दर्शन करूं। रहा नहीं जा रहा, मिलने की उमंग बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। विमान कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ता जा रहा है, बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। धीरे 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 हम पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। विमान रुका और हम सभी उतर गए और आश्चर्यचकित, इतना सौंदर्य रूप कि हमने कभी देखा ही नहीं। मन लुभावनी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, बहुत ही सुंदर। स्वर्ग से भी सुंदर। सफेद सफेद बादल, ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के बीच में, मैं, मेरा परिवार और हमारे हाथ में पूजा की थाली, जिसमें मैंने फल फूल जो कि मैंने अपनी बगिया के अंदर उगाए थे, अपने महादेव के लिए लेकर आया हूँ। और मैं बढ़ चला आगे की ओर, आगे की ओर, आगे। बहुत ही सुंदर रूप, सौंदर्य रूप मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ। मेरे महादेव, देवों के देव, एक योग की मुद्रा में मेरे सामने आ गए। एक ऐसा रूप जो कभी मैंने देखा ही नहीं। एक ऐसा सौंदर्य जो मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। आज वह रूप मेरे सामने है और मैं वहीं पर आसन लगाकर, मैं और अपने परिवार के साथ वहीं बैठ गए और हम भगवान का रूप निहारने लगे। मेरे सामने महादेव बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे कर्म धुल गए।
मेरे सारे कर्म धुल गए। कौन सा ऐसा मैंने पुण्य किया था, आज मुझे भगवान के दर्शन हुए। भगवान अपनी योग मुद्रा में बैठे हैं, नेत्र उन्होंने बंद कर रखे हैं, बहुत ही सुंदर। साथ में देखा त्रिशूल, त्रिशूल के ऊपर डमरू टंगा है। भगवान की जटाएं, वहां पे एक चंद्रमा, बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर, पूरा माहौल महका हुआ है। भगवान के शरीर से महक ही महक आ रही है, इतनी खुशबू, इतना सौंदर्य जो मैंने कभी देखा ना हो, ना ही कभी मैंने सोचा। और इतनी अच्छी सुगंध कि मेरा तन मन प्रभु का हो गया। जैसा ही मैंने चंद्रमा को देखा, इतना सौम्य रूप, भगवान की जटाएं कितनी सुंदर यहाँ पर दिख रही हैं। मन कर रहा है प्रभु का एक एक अंग निहारूं, निहारती रहूं, निहारती रहूं, निहारती। निर्भय भगवान अपनी साधना में लीन है। और चारों तरफ शांति ही शांति, शांति ही शांति, सुगंधित माहौल, चारों तरफ शांति। यह रूप मुझे अपने मन के अंदर बसाना है। मुझे अपनी श्वासों में लेना है। प्रभु को अपनी श्वासों में लेने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि अपने अंदर की आवाज अपनी श्वासों के साथ मिला लो। इनहेल करेंगे, ओम को याद करेंगे, सांसों को रोकेंगे, नमः बोलेंगे, और जब सांसों को छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे, तो शिवाय बोलेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे भगवान की छवि, भगवान का रूप
मेरे अंदर समा रहा है। मैंने भी अपनी आँखें बंद कर ली और मैं देख रहा हूँ कि भगवान का रूप मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। ज्ञान केंद्र पर मैं भगवान को देख पा रहा हूँ। जहाँ पे हम तिलक बिंदु लगाते हैं, वहाँ पर मेरे शिव, मेरे मस्तिष्क पर मेरे शिव विराजमान है। और इस शिव की ऊर्जा जो है मुझे अपने पूरे शरीर के अंदर लेकर जानी है। मेरे शरीर के अंदर कहीं पर भी यदि किसी भी प्रकार का कोई रोग है, सब दूर हो जाएगा। मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा मन भी शुद्ध है, मेरा तन भी शुद्ध है। जो थोड़ी बहुत कमी है, वो मेरे शिव पूरी कर देंगे। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं। मेरे श्वासों में यदि कोई है, तो केवल शिव है। सबसे पहले मुझे अपनी शिव की ऊर्जा को मेरी आँखों तक लेकर जाना है। तो भगवान शिव की ऊर्जा चल पड़ी मेरी आँखों की तरफ। सारा ध्यान ज्ञान केंद्र पर लें और यहाँ पर देखें, मेरे मस्तिष्क के ऊपर मेरे देवों के देव महादेव विराजमान हैं और उनके शरीर से एक व्हाइट कलर की किरण निकल रही है। राइट हैंड की आईब्रो है, आईब्रो में से गुजरती हुई धीरे 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 मेरी राइट आईज के अंदर पहुंच गई और ये किरण मेरी पूरी आंखों के अंदर फैल गई। मेरी आंखों की जो जो बीमारियां थी, प्रभु के आशीर्वाद से वो सब दूर हो रही। राइट आईज से मैं लेफ्ट आईज की तरफ जा रहा हूँ। नोस्ट्रिल के भाग में जो मेरे शरीर के अंदर बलगम जमा पड़ा है, जो साइनस जमा पड़ी है, जो साइनस की प्रॉब्लम है, वो दूर हो रही है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल निरोगी हूँ। भगवान का महादेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर लगातार बन रहा है। भगवान के दी हुई ये ऊर्जा, ये किरण मेरे सारे दुखों का अंत कर। तो मैं लेफ्ट आईज में पहुंच गया, बाई आंख में। अब ये सफेद रंग की जो किरण है, वो मेरी पूरी आंखों के अंदर घूम रही है। आंखों में यदि किसी भी तरह की दिक्कत है, तो वो अपने आप सब दूर हो जाए, सब दूर हो जाए। दोबारा मैं लेफ्ट आईब्रो के ऊपर पहुंच गया, अपनी पलकों के ऊपर। पलकें, वहां पर सफेद किरणों का प्रभाव आ रहा है। उसके बाद आईब्रोज के अंदर पहुंच गया, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर धीरे 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 चलता जा रहा हूँ और वह किरण एक एक अंग को शुद्ध कर रही है। किसी भी तरह की कोई जहाँ पे दिक्कत नजर आ रही है, उसको रिपेयर कर रही है और बढ़ती जा रही है। और वहां से चलकर दोबारा मैं अपने ज्ञान केंद्र पर पहुंचा। आंखें जिनसे मैं अपने प्रभु के दर्शन कर सकूं, अपनी आंखों में मुझे यदि कुछ दिख रहा है, तो वो मेरे महादेव हैं।
जब भी मैं सुबह उठूं तो मुझे सबसे पहले दर्शन मेरे महादेव के हों। जहां पर भी देखूं मुझे महादेव ही नजर आए, मुझे शिव नजर आए। ओम नमः शिवाय। ज्ञान केंद्र से एक रोशनी, सफेद रंग की दूसरी रोशनी चली और मेरे सीधे हाथ पे राइट ईयर्स में पहुंच गई। मेरे सारे ईयर के चारों तरफ अंदर बाहर मुझे वाइट ही वाइट नजर आ रहा है। जो भी मेरी कान से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड जो भी मेरी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब रिपेयर हो रही। कानों के अंदर झंझनाहट महसूस कर रहा हूँ। और उसके बाद कान पे भी काम हो रहा है, और उसके बाद बैक बुद्धि पर पहुंचा और वहां से होते हुए लेफ्ट ईयर, यानी कि दोनों कानों पर, दोनों ईयर पर क्या है, वाइट रोशनी, वाइट किरण अंदर बाहर चारों तरफ मुझे वाइट किरण ही किरण नजर आ रही है। और मेरे मस्तिष्क के अंदर ऊपर की तरफ एक झंझनाहट, एक वाइब्रेशन सी महसूस हो रही, यानी कि पूरी खोपड़ी में, सिर के ऊपर, कानों के ऊपर रिपेयरिंग वर्क चल पड़ा है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे हाथों से कुछ निकल रहा है, रेज निकल रहे हैं। भगवान जो मुझे एनर्जीज दे रहे हैं हथेलियों के माध्यम से, भी मुझे अपने शरीर को एनर्जी मिल रही है। और मेरा पूरा ऊपर का हिस्सा व्हाइट हो गया है। किरणें अपना काम कर रही हैं चारों तरफ। धीरे धीरे मैं अपनी नोज के अंदर आया, गालों को मैं देख रहा हूँ, अपने चीक्स को देख रहा हूँ, यहाँ पर व्हाइट व्हाइट मुझे महसूस हो रहा है। कुछ हलचल सी हो रही है। अंदर की सफाई चालू हो चुकी है। जो भगवान का आशीर्वाद है, भगवान जो मुझे किरणें दी हैं, वो मेरे पूरे चेहरे को, मेरे पूरे चेहरे के अंदर समा चुकी है। कोई साइनस की प्रॉब्लम है, नोस्ट्रिल की, अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम, वो दूर हो रही है। धीरे धीरे किरण चल पड़ी, मेरे इनर साइड माउथ के अंदर पहुंच गई, मुंह के अंदर चलेगी। मेरे दांत, जबड़ा, जीभ, तालवा, पूरी तरफ वाइट ही वाइट। और धीरे धीरे मैं गर्दन तक पहुंचा, और मेरी गर्दन के चारों तरफ एक किरणों का भंडार वाइट। अब मैं महसूस कर पा रहा हूं कि गर्दन से ऊपर का सारा हिस्सा वाइट रेज से भर गया है। और ये रेज धीरे धीरे मेरे नीचे वाले अंगों पर खिसकती जा रही है। रेज फैलती जा रही है। मेरे दोनों कांधों पर धीरे धीरे रेज आती जा रही है। कंधे कितने हल्के महसूस हो रहे हैं, कोई दर्द नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और अब मैं धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा हूँ, कंधों से नीचे।
दोनों बाजुओं पर मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों बाजुएँ जो हैं व्हाइट किरणों से चारों तरफ मेरी व्हाइट किरणें हैं। धीरे-धीरे, साथ-साथ में देखा मेरी छाती पर, मेरे लंग्स के ऊपर एक ऑरा बनता जा रहा है, एक सफ़ेद किरणों का घेरा बनता जा रहा है। छाती में देखा कालापन बहुत ज़्यादा था। कार्बन डाइऑक्साइड जमी पड़ी है, वो साफ़ हो रही है। हार्ट की रिपेयरिंग हो रही है, किसी तरह की कोई ब्लॉकेज है, कुछ भी है, सब ठीक हो आज मैं भगवान की छत्र छाया में बैठा हूँ। आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक। महसूस करें उस ठंडकपन को, जो चारों तरफ हवाएं चल रही हैं। इतना सुंदर, इतना मनमोहक रूप ना कभी मैंने देखा, ना कभी सुना। और उस मनमोहक वातावरण के अंदर मेरे भगवान और मैं, मेरे शिव और मैं, पूरा शरीर ठंडकपन, रेज़ नीचे की तरफ जाती जा रही हैं। कोहनी एल्बो में पहुँच गई। इधर बीच का हिस्सा मेरा जो पेट का है, नाभि से ऊपर का हिस्सा जहाँ पे मेरे सारे ऑर्गन्स हैं, मेरा आमाशय है, बड़ी आँत, छोटी आँत, किडनी, सब व्हाइट किरणों से रिपेयर हो रही हैं। वो धीरे-धीरे किरणें बॉटम की तरफ चलती जा रही, नीचे की तरफ चलती जा रही हैं। एक-एक अंग मेरा रिपेयर होता चला जा रहा है। सारा शरीर सफ़ेद ही सफ़ेद, सफ़ेद किरणों से नीचे से ऊपर तक सफ़ेद ही सफ़ेद, सफ़ेद किरणों का पूरा शरीर सफ़ेद हो गया है। सफ़ेद किरणें चारों तरफ है। मेरे पूरे शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, सब रिपेयर हो रही हैं और बॉटम की तरफ जाता जा रहा। जो भी मेरे शरीर के ऑर्गन्स हैं, मैं देख पा रहा हूँ सब रिपेयर हो रहे हैं। एक अलग से ठंडक महसूस हो रही है, एक कंपन महसूस हो रही है। अभी तक जैसे ही थोड़ा-सा खाता हूँ, गैस बनने लग जाती है, अफारा आ जाता है। सब ठीक हो जाएगा आज, सब ठीक हो जाएगा। डाइजेशन प्रॉपर होने लगेगा, सारे शरीर की बीमारियाँ आज दूर होनी है और मैं नीचे चलता जा रहा हूँ, चलता जा मेरे गुप्तांग, थाइस और नीचे तक पहुँचता-पहुँचता मेरी जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी और रीढ़ की हड्डी के अंदर देख रहा हूँ कि अंदर से एक व्हाइट किरणें उसको रिपेयर करनी है। कहीं पर किसी तरह की ब्लॉकेज है, रीढ़ की हड्डी में कहीं दर्द है, सीधा नहीं बैठा जा रहा, आराम से बैठ पा रहा हूँ, सब ठीक हो रहा है। भगवान शिव मेरे सामने विराजमान है और उनके शरीर से जो किरण आ रही है, वो मेरे पूरे शरीर के ऊपर ऐसा महसूस हो रहा है कि जो उनकी किरणें आ रही हैं, उस किरणों की बरसात मेरे पूरे शरीर पे पड़ती जा रही है। बरसात लगातार हो रही है और मेरा पूरा शरीर उनकी छत्र छाया के अंदर, उसकी रोशनी के अंदर
पूरा शरीर, घुटने, पिंडलियों में कितना दर्द रहता है, आज सारा दर्द दूर है, सब दर्द, कोई दर्द नहीं। नीचे पैर तक पहुंच गई, उंगलियां, तलवा। मैं देख पा रहा हूं कि मेरा पूरा शरीर व्हाइट किरण से रिपेयर हो रहा है, चारों तरफ व्हाइट ही व्हाइट, एक गोलाकार एक बॉल बन गया, उस बॉल के अंदर मेरा शरीर आ गया है। भगवान के शरीर से जो ऊर्जा निकल रही है, जो उनका ओरा है, जो उनका पॉजिटिव ओरा है, मैं उस ओरे के अंदर आ गया हूं। ऐसा लग रहा है कि भगवान का शरीर और मेरा शरीर एक ही किरण के बीच में है। मैं शिव में हूँ, मैं शिव में हूँ, मैं शिव में हूँ। भगवान शिव कहीं बाहर नहीं, भगवान शिव मेरे अंदर है। अंदर देखो, हृदय के अंदर झांक कर देखो, भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्त मेरी तरफ बढ़ रही है, और वह मेरे मस्तिष्क से होती हुई मेरे ज्ञान केंद्र से अंदर आई और आके मेरे हृदय पर, जहां पर मैंने कमल का फूल विराजमान कर रखा है, उस कमल के फूल के ऊपर मेरे भगवान, मेरे आराध्य विराजमान हो गए हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हृदय कमल, हृदय पर देखो, वहां पे एक कमल, और कमल के ऊपर मेरे शिव विराजमान है। कितना सुंदर माहौल, सारा शरीर मेरा शुद्ध हो गया है, मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काया शुद्ध, सब कुछ शुद्ध ही शुद्ध। मेरे भगवान मेरे अंदर समा गए हैं, मेरे शिव मेरे अंदर समा गए हैं। मैं शिव में हूँ, मैं शिव में हूँ, मैं शिव में हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब भगवान मेरे शिव मेरे अंदर समा गए हैं। अब मैं जो अपने हाथों से, अपने बगिया से जो फल लाया था, फूल लाया था, मैं उनको अर्पित कर रहा हूँ। मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ दीपक, जिसके अंदर जो घी है वो मेरे हाथों से बना, मैंने सबसे पहले भगवान के आगे जोत लगाई। एक सुंदर रूप, इतनी सुंदर सुगंध, जोत लगाई। उसके बाद मैंने अपने परम पिता परमात्मा को, जो मैं फल लेकर आया था, केला, सेब, संतरा, वो मैंने अर्पित किए। हे भगवान, मैं भी आप जैसा हो जाऊं। इस संसार में कुछ नहीं है, दुख ही दुख है। मैं उससे बहुत पर हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। मैं संपन्न हूँ, जो आपने मुझे दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मेरे रोम रोम में आप बसे रहें, यही मेरी मनोकामना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
जो आपने दिया है वह बहुत है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। आपकी किरणें मेरे ऊपर चारों तरफ मेरी सुरक्षा कवच की तरफ बनी हुई है। मेरे परिवार को आपका सुरक्षा कवच मिला हुआ है। मेरे व्यवसाय को आपका सुरक्षा कवच मिला हुआ है। मैं संपन्न हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं है। प्रभु सिर्फ एक आशीर्वाद दे दो कि मेरे सामने कोई भी दुख और तकलीफ आए तो ये मुझे छोटी नजर आए। मुझे इतना मजबूत बना दो प्रभु। मेरी इनर साउंड को इतना मजबूत बना दो, मुझे इतना काबिल बना दो कि ये सब चीजें मुझे छोटी नजर आए। आपका मनन मेरे अंदर हर पल रहे, हर श्वास में मुझे शिव ही शिव नजर आए। शिव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और मैं देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ भगवान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट। मैं समझ पा रहा हूँ कि जो मुझे चाहिए वो मुझे सब कुछ मिल गया है। वो मुझे सब कुछ मिल गया। मैं बहुत संपन्न हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मैं बहुत अच्छा हूँ। दूसरों की सेवा करना मेरा लक्ष्य है। सभी जीव खुश रहें, संपन्न रहें, सभी को भोजन मिले, कोई भी इस पृथ्वी पर भूखा ना सोए, सभी के सिर पर छत हो और सभी के मन में शिव हो, शिव हो, शिव। मेरा मन ही नहीं कर पा रहा कि मैं वापस घर जाऊं। ऐसा लगता है भगवान मुझे यहीं पर ही बिठा लो, अपने अंदर ही समा लो। लेकिन जो आपने काम दिए हैं, जो मेरा कर्तव्य है वो भी निभाना है, क्योंकि ये आप ही का आदेश है। भगवान मेरा मन नहीं कर रहा आपको छोड़ने को। आपके चरणों में जो सुख है वो सुख कहाँ पर, कहीं नहीं। यदि मैं जाऊंगा तो मन उदास होगा, लेकिन नहीं, मन के अंदर पूरी उमंग के साथ जो भगवान ने मुझे आदेश दिया है, जो मेरा कर्तव्य है उसका पालन करना है। और हम चल पड़े वापिस अपने घर की ओर। विमान वहीं पर खड़ा है, हम सब विमान में बैठ गए। धीरे धीरे बादलों से गुजरता हुआ विमान मेरे घर आ गया और मैं उतर कर अपने घर के अंदर प्रवेश किया। जो मेरी ऊर्जा है, मैंने अपने घर के अंदर घूम घूम के सारी ऊर्जा अपने घर के अंदर फैला दी। मेरा घर में भगवान की ऊर्जा से भर गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा पूरा घर भगवान की किरणों से शिव में हो गया।
मैं अब अपने ऑफिस पहुंचा, अपनी फैक्ट्री पहुंचा, अपने दुकान पे पहुंचा, मन इतना प्रफुल्लित है। भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। सफेद किरणों का भंडार लेकर मैं अपनी दुकान में पहुंचा और दुकान पे मैंने चारों तरफ फैला दी, चारों तरफ उमंग ही उमंग। जो भी एनर्जी नेगेटिव थी सब पॉजिटिव। बहुत अच्छा लग रहा है। अपने ऑफिस में मैंने चारों तरफ एक एक कोने में एक एक कमरे को देखो, एक एक कमरे के अंदर घूम के आओ और जो ये रोशनी लेके आओ, जो तरंगे लेके आओ, जो भगवान का आशीर्वाद लेके आओ, उसको छोड़ते चले जाओ कमरे के अंदर। कमी नहीं है, बहुत है। जितना दोगे उतना मिलेगा। जो भी आपको आसपास कोई व्यक्ति मिल रहा है, अपना स्टाफ मिल रहा है, सबको दो। भगवान का आशीर्वाद, भगवान का प्रसाद पूरी फैक्ट्री के अंदर घुमाना है, पूरी फैक्ट्री को जगमगाहट करना है। जो भी आपके लेबर हैं, जो स्टाफ है, कोई बाहर का, अपना पराया, चाहे कोई भी हो, जिससे भी मिलो उसको देते चले जाओ, देते चले जाओ। सब शिव में है, सारा संसार शिव। और मैं देख पा रहा हूँ मेरा घर शिव में हो गया है, मेरा ऑफिस शिव में हो गया, मेरी फैक्ट्री शिव में हो गई, मेरी दुकान शिव में। जहां पर जिस ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा केबिन शिव में हो गया है, मेरा बॉस शिव में है, मेरे अंडर काम कर शिव। चारों तरफ शिव ही शिव, शिव ही शिव, शिव ही शिव, शिव ही शिव। ओम नमः शिवाय। 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 हे शिव, मुझे आशीर्वाद दें कि जो एनर्जीज आपने दी हैं, जो पॉजिटिविटी आपने दी है, वो मेरे अंदर ही समा जाए। मैं हर पल, हर क्षण इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहना चाहता हूँ। अपने दोनों हाथों को रब करें और पूरे शरीर के अंदर ऊपर से नीचे तक धीरे 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 ये सोचते हुए कानों पर, आंखों पर, नाक पर कि जो भी आपने अभी लिया है, जो भी किरणें मेरे शरीर के अंदर समा रही है, मेरे घर पर समा रही हैं, जहां पर भी आप बैठे हैं, दीवारों पर भी हाथों को घुमाकर जो एनर्जीज हैं अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने पूरे घर में, अपने परिवार पर, अपने शरीर के ऊपर पूरे पे घुमाए कि जो किरणें आज, जो एनर्जीज आपको मिली हैं, मेरे मन में, मेरे तन के अंदर समा जाए, समा जाए, समा जाए। पूरे शरीर पर हाथ घुमाकर अपने हाथ अपनी आंखों के ऊपर और बहुत ही कोमलता के साथ बिल्कुल धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करें और महसूस करें कि संसार कितना अच्छा है, मैं कितना अच्छा हूँ, सब कुछ अच्छा है, चारों तरफ सब कुछ अच्छा है, किसी में कोई द्वेष है ही नहीं, कोई गलत है ही नहीं। मैं भी अच्छा हूँ, मेरे चारों तरफ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है।
सभी अपनी इस ज्ञान गंगा से बाहर आएँ। अपनी आईज़ ओपन करें। महसूस करें कि सब कुछ शिव में है, शिव मेरे अंदर है, मैं शिव के अंदर हूँ, मेरी श्वासों में शिव है। आज महाशिवरात्रि है, तो आज आपको कोशिश करनी है, कोशिश क्या करनी ही है, 4 जाप ज़रूर करनी। दोपहर में 12 बजे का समय, जो एक बहुत अच्छा समय होता है, तो आपको जाप करनी है ओम नमः शिवाय, पूरी एक जाप जिसके अंदर 108 मनके हैं। और इस प्रकार से शुरू करनी है जैसे 11:55 पे शुरू करके, या इसको आधे घंटे की जाप करो, पौने 12 शुरू करके सवा 12 तक। और कोई भी एक अपना स्थान बना लो अपने घर में। वहाँ पे क्या रखना है आपको, पानी रखना है अपने आगे, और वह पानी स्टील के बर्तन में नहीं होना चाहिए, लोहे के बर्तन में नहीं होना चाहिए, तांबे में, चांदी के बर्तन में, कॉपर में, किसी भी आप बर्तन में रखें और ज़्यादा पानी रखें। दोपहर में पौने 12 से लेके सवा 12 तक ये जाप करो, और जाप करके इस पानी को अपने भोजन में यूज़ करना है। जो लोग व्रत रख रहे हैं, व्रत में जो पानी पीते हो उसी पानी को पियो। अपने पूरे परिवार को पानी पिलाओ। साथ में इसी पानी के अपने पूरे घर के अंदर छींटे भी दो। दूसरा, जब दिन छिप रहा है, जो सनसेट का टाइम है, सनसेट देखो आपके एरिया में सनसेट कितने बजे है, गूगल पे डालोगे समय निकल जाएगा। सनसेट से 15 मिनट पहले और सनसेट के 15 मिनट बाद तक ये आपको जाप लगातार करनी है। उसके बाद रात को 12 बजे, यानी कि रात को पौने 12 बजे से लेके सवा 12 बजे तक ये जाप करनी है। ओम नमः शिवाय। कोशिश करो आप अपने परिवार के साथ बैठो और सभी बैठकर एक ही साउंड में जाप करो। यदि पॉसिबल है तो ऐसे करो, नहीं है तो आराम से बैठो और मन ही मन बिना साउंड किए भी आप जाप कर सकते हो। यानी कि श्वासों के साथ जाप करनी है। कैसे? सांस जब हम ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो उसके सामने शब्द आना चाहिए ओ, फिर मुझे होल्ड करना है नमः, और जब हम एक्सेल करेंगे उसको लंबा खींचना है शिवाय। इस तरह आपको बहुत ही स्लो स्लो के अंदर भागना नहीं है, साउंड आपके अंदर से निकलनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्रिया है हम किसी को दिखा नहीं रहे, हमें अपनी ऊर्जा को, हमारे अपनी इनर साउंड को मजबूत बनाना है। और आज का दिन ये ऐसा दिन होता है, इन दिनों में यदि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उनका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर आता है, हमारे परिवार के, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये दिन मिला, तो इस दिन का पूरा उपयोग में लाना है। यानी कि अभी भी आप आराम से बैठकर जो भी बैठना चाहें अपनी जाप करें। उसके बाद दोपहर में 12 बजे, उसके बाद दिन छिपते वक़्त यानी कि सनसेट के टाइम, और रात को 12 बजे। क्योंकि शिवरात्रि का दिन आप सबको पता है, रात को लोग जागते हैं, व्रत करते हैं। लेकिन जागने का मतलब ये नहीं कि आप टीवी के सामने बैठ जाओ, फ़िल्म देखो, जागना नहीं। शिवमय होना है, शिव को अपने श्वासों में बसा। तो सभी को ये सब काम करने हैं। आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा हो। जो भी आप करें, ये समझ लेना आप आज से एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। अपना मैनिफेस्टेशन बनाओ, यानी कि
आज अपनी प्लानिंग करो कि मुझे इस साल क्या करना है। आज अपनी चिट भी बना सकते हो। चिट बनाने का मतलब क्या है? एक व्हाइट पेपर लो, उसके ऊपर रेड कलर से, या जो भगवान हनुमान जी का कलर है ना, उस कलर से अपनी मनोकामनाओं को लिखो। आप चाहते क्या हो? अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, जो आपको लिखना है पॉजिटिव वे में, कि ऐसा हो रहा है, मेरा अपना घर बन रहा है, मेरे बच्चे की शादी हो रही है, मेरा व्यवसाय डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहा है। तो इस प्रकार से अपने मन की भावना को बनाओ, और वह स्लिप जहाँ पर आप जॉब करेंगे वहीं पर रखो, और अपनी जॉब, जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी खुद की एनर्जी क्या है, उस स्लिप के अंदर जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी। तो इस प्रकार से आप सभी को अपने दिन की शुरुआत करनी है। सबके घर के अंदर सुख समृद्धि हो, सबके मन में उल्लास रहे, यही मेरी आप सभी के साथ शुभकामना है। जी हरदेवी जी बताएं। अनम्यूट होइए, अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरदेवी जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अनम्यूट होइए आप। मुझे आवाज नहीं आ रही। चलिए, आपको यदि कोई भी चीज पूछनी हो तो आप व्हाट्सएप कर देना, लेकिन आज के दिन का पूरा यूज करना है। दूसरा चीज ध्यान रखनी है, जो लोग मंदिर जाएंगे आप मंदिर जाएं, लेकिन वहां पर जो भी कार्य करना है, घर से निकलने से पूजा तक का जो भी काम करना, सुगुन के अंदर करना है, ध्यान रखना, भरे स्वर में करना है। यानी कि जब पूजा की थाली लेके जाएंगे, पूजा की थाली हाथ में लिए जब आप घर की दहलीज से बाहर निकलेंगे, भरे स्वर में निकलेंगे, यानी कि सांसों को खींच के। और जो स्वर चेक कर सकते हैं, अब आपको सब पता चल गया है। स्वर चेक करो कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, उसी वही वाला कदम भरे स्वर में बाहर रखा। जब मंदिर में एंट्री करेंगे, भरे स्वर में, चलित स्वर में एंट्री करो। भगवान को जब हम प्रसाद अर्पण करते हैं, जो हम अपने घर से फल फूल लेके जाते हैं, जो अर्पण करें, तो भरे स्वर में करें। अपने शरीर में जो भी एक्टिव स्वर है उसको आगे रखें, और भगवान से मांगना क्या है, जाके मांग मत लेना कि मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दो। सिर्फ एक चीज मांगनी है कि मेरे अंदर इतनी पावर्स दें, इतना मुझे समृद्ध बना दें कि मैं हर कठिनाई मेरे सामने छोटी महसूस हो, और जो आपने दिया है बहुत है मेरे लिए, बहुत है, मैं पूरा संपन्न हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सिर्फ मेरे अंदर आप हर वक्त रहें, मेरे सांसों के अंदर आप समा कर रहे, सिर्फ यही मांग लेना। जिस दिन ये मिल गया तो सब कुछ आपको मिलेगा। सेटिस्फैक्शन सबसे पहला है, क्योंकि व्यक्ति को जितना मर्जी मिल जाए सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि मांगनी है कि भगवान, जो आपने दिया है मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं उसमें संपूर्ण हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। सिर्फ मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर ऐसा आशीर्वाद बना के रखें कि मेरा हर पल हर क्षण आपके साथ ही बीते। तो सभी को जय जिनेन्द्र देव की। दोबारा सर नाड़ी शोधन नहीं बताया आपने। जी, सर नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं बताया अभी। आपने क्या किया अभी? अच्छा वही था, मतलब उसी मेडिटेशन में ही। जी, ये नाड़ी शोधन क्या है कि मुझे अपने शरीर के अंदर एक एक पार्ट के अंदर भगवान शिव को मैंने विराजमान किया। इसे ही कहते हैं अपनी नसों का शुद्धिकरण, अपने मन का शुद्धिकरण, कि शिव जो है मेरे हर श्वास के अंदर बसे। आपको कुछ महसूस हो रहा है वैसे? क्या नहीं, महसूस? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा करके, बिल्कुल एकदम बॉडी के अंदर फीलिंग क्या है ये कोई बताएंगे? रिलैक्स बताएं, अनम्यूट होके बताएं, वन बाय वन हैंड रेज करें, बताएं कि रिलैक्स आपको लग क्या फीलिंग है। अभी मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ कि थॉटलेस मेरा लग रहा है। हाफ पार्ट
अपर पार्ट इस समय बिल्कुल ठंडा है। ऐसा लगा कि अंदर जैसे कहते हैं ना कि फ्रीजर में से मैं निकल के आया हूँ। वो चीज़ मुझे फीलिंग आ रहा है, मुझे सही में फीलिंग आ रही है कि कैलाश पर्वत पर जो ठंडक है वो मेरे अंदर समाई हुई है। तो सबकी अपनी-अपनी फीलिंग्स हैं, तो आप शेयर करो क्या आपको फीलिंग आई? हंसा जी, बिल्कुल आपको क्या महसूस हुआ? थॉटलेस सब है। जी? मुझे भी ऐसी ठंडक महसूस हुई। हाँ, मैं दिवाली के पर्व में हिमालय गई थी, तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ। तो ये जो आपको फीलिंग्स हो रही हैं, इनको अपने अंदर समाना है ना? जो जैसा माहौल था, जितना ठंडा माहौल, एक सुखमय माहौल अपने शरीर के अंदर लेकर आना है। तो इसी को समाएँ, जब आप जाप करेंगे ना, दोपहर में भी जाप करेंगे और आँखें बंद करके मन ही मन जब कम करेंगे, स्लो-स्लो जाप करेंगे, यानी कि एक जाप के अंदर पूरा समय लगना चाहिए। चाहे आधा घंटा बैठना है, चाहे आप उसमें 1 जाप करो, 3 करो, स्पीड नहीं बनानी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये नहीं करना। आराम से बिल्कुल स्लो। ओम नमः शिवाय महसूस करना है कि जो भगवान ने किरणें दी, जो रेज़ दी, वो मेरे शरीर के अंदर आ रही हैं और उन रेज़ से मेरे शरीर की रिपेयरिंग भी हो रही है ना? तो हमें अपने आप को रिपेयर भी करना है। तो सभी को महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके घर के अंदर समृद्धि बढ़े, सभी निरोगी रहें, सभी का व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, इसी भावना के साथ और आज हम शाम को मिलेंगे 8 बजे और हम देखेंगे कि भगवान शिव ने जो जो भगवान शिव के अलंकार हैं, जो त्रिशूल है, डमरू है, क्यों रखे हैं, क्या संकेत देते हैं? क्योंकि जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे अपने भगवान शिव को? तो उनको अपने अंदर बसाना है। तो मिलते हैं रात को 8 बजे। यदि आपका कोई डाउट है, कुछ भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो। मेरी प्रयत्न रहेगा मैं सभी के आंसर दूँ। सभी को जय जिनेंद्र देव की।